दिया की हालत इस समय भी खराब है, हमें नहीं पता वो ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। फिर हम जबरदस्ती वीडियो बनाते, फिर वो जो करना चाहते कर लेते, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर लोगों को लग रहा है ना स्क्रिप्टेड है, तो स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं है। तो घर पहुंचने के बाद सबसे पहले क्या हुआ, एक तो पूरी रात नींद नहीं है। आया हूँ मैं, चिड़चिड़ा कभी नहीं रहता, लेकिन कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया। तो अब गया ना तो घर में बताइयो, बाहर ही रही हो, सीधा मना कर दिया था। आज भी बड़ी मुश्किल से मैं कुछ बहाना मार के बाहर आया हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली जिस चीज का इंतजार था वो हो चुका है पूरा। तो भाई ऐसा था, मेरे को लगा भाई मैं अकेला जाऊंगा नंबर प्लेट लगवाने, मैं बोर हो जाऊंगा। मैंने भाई को फोन कर दिया, मैंने कहा चलो भाई आ जाओ, इसी बहाने ब्लॉग बना लेंगे। तो भाई ऐसा है कि वहाँ पे ना हम लोग शूट कर रहे थे, तो उन्होंने ना मना कर दिया। वो कह रहे कि हमारे कुछ इंस्पेक्शन वगैरह चल रही है आज, तो उन्होंने बोला यार आज शूट मत करो। देखो वैसे आपके शूट करने से हमें दिक्कत नहीं थी, बट आज के लिए मना कर रहे थे। तो हमने कहा यार ठीक है भाई, उनका कोई रोल तो था नहीं, नंबर प्लेटें आ रखी थी, उन्होंने हमें लाइक 20-25 मिनट्स में हमें फ्री कर दिया। वैसे हमारा मन बहुत था कि हम शूट कर ले, बट उन्होंने पता नहीं क्यों मना कर दिया, किसी रीजन की वजह से। बट फाइनली हमारी नंबर प्लेट लग चुकी है और भाई के साथ था फुल। सोचा कि अब जाएंगे तो थोड़ी बकचोदी हो जाएगी, और वो स्टिकर लगा दिया ऊपर, दोनों आगे पीछे की नंबर प्लेट लगा दी। तो भाई सीन मतलब बढ़िया सेट कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने मना किया, हमने कहा चलो ठीक है यार, अगर देखो भाई हमें उनको एक्सपोज करना होता या हमें कोई उनकी सर्विस अच्छी नहीं लगती तो फिर हम जबरदस्ती वीडियो बनाते, फिर वो जो करना चाहते कर लेते, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये था भाई, उन्होंने बहुत पोलाइटली ये चीज़ बोली, रिस्पेक्टफुली बोली, तो हमें लगा कि नहीं यार, सामने वाला इतना प्यार से ये बात कर रहा तो हमें उसकी इज्जत-मान करना चाहिए, हमने वो किया। तो भाई यहाँ पे मैंने निक्कू को क्यों बुलाया था, अब मुद्दे पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। तो चलो वो तो मजाक की बात थी। देखो सिंपल सी बात ये है, हमने ना एक व्लॉग बना के डाला था पीछे, हॉरर व्लॉग, ठीक है। तो हमने मतलब उसका ये सिनेरियो था कि भाई द्वारका में हमने चुड़ैल, जो टाइटल था उसका, और चुड़ैल हमने देखी, ठीक है। अब चुड़ैल के बड़े सारे रूप होते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो भाई निक्कू तू बता दे एक बारी कि वहाँ से आने के बाद तेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई और वो सत्य घटना पर आधारित थी या नहीं थी। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ बताता हूँ, अगर लोगों को लग रहा है ना स्क्रिप्टेड है, तो स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं है, कसम से। अब मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या हुई है। जिस दिन हम शूट करने गए थे, ठीक है, शूट करने गए थे, हमने आपको बोला था रात में कि कुछ ना कुछ सीन होगा, मत करो निकाल लो। वहाँ पे हमारी गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी बंद होने के बाद जैसे तैसे हम घर पे पहुंचे, बिल्कुल, तो नोटिफिकेशन बज रहे हैं। हाँ कोई नहीं, बंद कर रहे हैं, बोलो। तो घर पहुंचने के बाद सबसे पहले क्या हुआ, एक तो पूरी रात नींद नहीं है, पूरी रात नींद नहीं आई। उसके बाद भाई पहुंचे भी तो सुबह 5:30-6 बजे थे ना भाई, कसम से मैं कह रहा तो हूँ, रात क्या थी, दिन हो गया था भाई दिन कह रहा हूँ। एक तो उसके बाद नींद आई नहीं, जो हालत खराब हुई, ठीक है, इतनी ज्यादा हालत खराब हुई है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई। मेरे दोस्त लोग भी मुझे बता रहे थे, पता नहीं मैं बहुत अजीब हरकतें कर रहा था, बहुत चिड़चिड़ा। जब से वहां से आया हूँ मैं चिड़चिड़ा कभी नहीं रहता, लेकिन कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया। और उसके बाद पता नहीं रात में भी ऐसे भयानक भयानक सपने आए हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ मेरे साथ। और जो हमारे साथ वो थी, जो दिया थी, वो तो आ ही नहीं रही है। जब से हम शूट करने गए उसके बाद से वो मिल के बात भी नहीं कर रही है हमसे। और स्ट्रिक्टली मेरे घर वालों को पता लगा, मेरे घर वालों ने नोटिस किया, उन्होंने मेरी कुछ ऐसी हरकतें नोटिस करी जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी, कभी भी नहीं। तो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली ये बोल दिया था कि तू अगर घर से बाहर गया, उन्होंने तो मेरा मन कर दिया था कि भाई, उन्होंने बोला था अगर तू अब गया ना तो घर में बताइयो, बाहर ही रही हो, सीधा मना कर दिया था। आज भी बड़ी मुश्किल से मैं कुछ बहाना मार के बाहर आया हूँ। मैं पता है जब वो वीडियो एडिट कर रहा था ना, तो जैसे ब्लैकआउट्स होते हैं ना बीच में, मतलब एडिटिंग करते हुए, जैसे कुछ चीजें हमने कैप्चर करी, जैसे ना एक गाड़ी पे कोई हाथ मार रहा था हमारी वीडियो में, तो भाई मैंने जैसे ही मतलब वो डाला ना, तो भाई वो ना अलग ही कुछ हरकतें कर रही थी, मतलब कुछ अलग हरकत हो रही थी वीडियो में। भाई मैं सोच रहा, मैंने कहा यार फोन में कोई दिक्कत होगी शायद। तो फोन तो परफेक्ट था क्योंकि सारा व्लॉग उससे एडिट होता है, इवन अभी भी उससे शूट होकर एडिट हो रहा है। तो भाई मतलब बड़ी दिक्कतें आ रही थी, प्रॉब्लम थी। तो भाई देखो ऐसा है कि कई लोगों को डर लगता है, और मुझे लगता है शायद उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि ठीक है, अब दिया की हालत इस समय भी खराब है, हमें नहीं पता वो ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। स्ट्रिक्टली भाई चलो ये तो फिर भी बाहर आ गया, आज वो हमारे साथ चाह के भी बाहर नहीं है, वरना मेरी कोशिश ये रहती, चलो मानव तो एज यूजुअल हमेशा बिजी रहता है, वो अपने शूट पे बिजी है, मैं यहीं पे ना दिया को बिठाता और बुलवाता साफ साफ कि हाँ भैया क्या सच है बोलो। तो ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब कोई चीज़ ऐसे बोली जाती है ना कि यहाँ पे मत जाओ, तो भाई जो तो कमजोर दिल के लोग हैं उन्हीं के लिए बोलूंगा। भाई जिनको मेरे ऐसे लोग हैं जिनको बुड़पंगे करने की आदत है, तो भाई वो तो करेंगे, तो मेरी दूसरी लाइन भी ऐसी है, तो भाई मैं तो पंगे लेता रहता हूँ, ठीक है। तो ये ताकि भाई मेरे को ऐसे लोगों को साथ रखना चाहिए जो थोड़े से निडर हैं, जिनको डर नहीं लगता, या जिनके दिल थोड़े से मजबूत हैं, ठीक है। तो ये गलती शायद मुझसे हुई है, मैं कहूँगा कि भाई और कहीं ना कहीं अगर लोग सोच रहे हैं ना कि मजाक मस्ती में चले जाते हैं, वे कुछ नहीं होता, नॉर्मल है, भाई मत लेना, ये चीज मजाक नहीं है, सीरियसली। अगर आपको सोच रहे हो ना कि चलते फन आएगा, कुछ थ्रिलर मिलेगा, कुछ मजा आएगा, भाई ऐसा नहीं है। उसके बाद जो लगते हैं ना, वो इतने बड़े वाले लगते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये है कि अभी फिलहाल कुछ, या कहूँ बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है,
ठीक है। मेरे साथ तो बी फ्रैंक ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा डील करता रहता, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, इन लोगों के साथ काफ़ी सारी दिक्कतें हुई हैं। बट शुक्र है कि अब सब ठीक है। चलो बढ़िया बहुत है, शुक्र है, भगवान का आप पे आशीर्वाद है कि सब ठीक है, बढ़िया है। तो हाँ, 2-4 दिन जो रही वो ज़्यादा दिक्कतें रही थी। एंड इवन मैं सच्ची बताऊँ, वो व्लॉग ना कम से कम नहीं तो हफ्ता 10 दिन बाद लेट डला है। वो सिर्फ व्लॉग लेट डलने का कारण यही था कि उसकी एडिटिंग करते हुए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ना मेरे फ़ोन में दिक्कत थी, ना शूट में कोई दिक्कत थी, परफेक्ट तरीके से शॉट थे, सब कुछ था। जब एडिट करने के लिए बैठा, और एक चीज़ मैं और बता दूँ, उसमें बहुत सारी एडिटिंग थी भी नहीं। ठीक है, लास्ट टाइम जब दिया गायब हुई है, हमें अभी तक नहीं पता कि गाड़ी में से दिया गायब कैसे हुई थी, हमें नहीं पता। इवन कैमरा ऑन था भाई, अगर गेट खुलता तो आपको साउंड आता, हमें नहीं पता। और आप मानोगे, जब वो बाहर निकली थी ना, हमने वो कट डाला था, वो बाहर जा रही थी, जब तक हम निकू ने हमने गेट बंद करवा दिया था लास्ट में। अब तो हमें नहीं पता कि दिया बाहर कैसे गई। हम उस समय, हमारी सच बताऊं तो फटके चार हो गई थी। वो वाली बात थी कि ये क्या हो गया एकदम से। क्योंकि देखो, उस आप कितने ही बलवान हो, कुछ भी आप कर सकते हो, जब उस समय एकदम आप पे कुछ पड़ती है ना, तो आप एकदम ब्लैंक आउट हो जाते हो। तो मैं भी ब्लैंक हो गया था एकदम कि ये कैसे हुआ। जब तक नॉर्मली दिया ने बाहर आकर के बोला नहीं, वैभव गाड़ी खोलो, निकू गाड़ी, तब तक हमने उसे गाड़ी में नहीं बिठाया था। ठीक है। और जब हमने वो रखा ना कि कहाँ गई दिया, और एकदम जब देखा होगा, उस टाइम हमने वहाँ पे बंद कर दिया था, क्योंकि हमारा थोड़ा सा सब हिल गया था दिमाग की अब हम करें क्या। क्योंकि देखो यार, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ है, किसी के घर का बच्चा है, तो हमें था कि भाई इसके साथ कोई दिक्कत परेशानी अगर हो जाएगी तो हमें उसे अभी उसको सिक्योर करना पड़ेगा भाई, कल को कुछ हो जाए, कुछ भी है। तो भाई वीडियो डली, सब कुछ था। टिल दैट तक, जब तक वीडियो नहीं डली थी, तब तक शायद किसी को इतना समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है exactly। और देखा जाए तो हमें पता भी नहीं था ना, मुझे पता था ना दिया को पता था कि हम वहां पे कहीं जा रहे हैं। हमें सिर्फ इतना बोल के लेके आया था कि कहीं तो जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब बाद में हमारी फटी है ना, बहुत तगड़ी वाली फटी है भाई। आज मेरे से पता है इसलिए क्या बोला है, भैया पहले बताओ लेके कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा दिन का टाइम है भाई, कहाँ लेके जाऊंगा मैं तेरे को। मतलब मैंने आज जोड़ लिया। कह रहा भैया मैं नहीं आ रहा आपके साथ। अरे मैंने कहा भाई भरोसा आ रहा है, कुछ नहीं है। फिर मैंने इसको ना वीडियो दिखाई कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे नंबर प्लेट गायब है, मेरे को नंबर प्लेटें लगवाने जाना और मेरे को कुछ डिस्कस करना है। अभी मैं शायद इसको बोल देता मैं ये वीडियो बनाऊंगा, अभी भी इतनी देर से मैं मिलते निकाल रहा हूँ। भाई एक बारी क्लैरिटी देनी जरूरी है। मैंने हाथ जोड़ लिया। रात वाले में तो पहले ही पूछूंगा जा कर डिटेल लोकेशन दो, तब तक मैं निकलूंगा नहीं। दिन में तो चलो ठीक है, तब भी मैंने कहा भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब मैं डिस्कस करने के लिए बुलाया, या डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया क्लैरिटी मिल जाएगी। और वो फोन नहीं उठा रही, उसके तो बात ही नहीं हो रही जब से गए। भाई उसने ना बताया कल भी ये चीज, मतलब 1-2 दिन पहले भी बोला था कि, मतलब सीधी बात बोली, पहले कहती मैं किसी व्लॉग में नहीं आऊंगी, फिर कहती कि मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि कोई भूतो प्रेत वाले व्लॉग में नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो ये चीज थी। क्योंकि देखो पता क्या था, पहले उनको लगा कि हमने नाटक किया है, जब उनको पता लगा ना कि वो कम्प्लीटली रियलिटी है, और क्योंकि हरकतें दिख गई थी ना। मैं बताता हूँ कि पहले क्या था कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने डालनी थी 20 तारीख को वीडियो, ठीक है, बट वीडियो समझ लो हुई 28 तारीख को अपलोड, एग्जांपल के तौर पे 7-8-10 दिन लेट थी वो वीडियो। तो भाई नहीं समझ में आया, जब वो 3-4 दिन 5 दिन चेंजेस फील हुए ना, जब वो वीडियो डली ना, तब उनको एग्जैक्टली पता लग गया। और जब से वीडियो डली उसके बाद तो स्ट्रिक्टनेस ऐसी हो गई कि बस पूछो मत। मतलब हमें भी इतना टाइम लग गया। देखो मेरे तो व्लॉग्स डल ही रहे हैं, सब कुछ है, क्योंकि मैंने क्या कहा भाई, जिनको इफेक्ट होता है या जिन्हें फर्क पड़ता है उनको फर्क पड़ ही गया सच में। तो हमेशा बस एक ही बात कहूंगा, मेरा मैसेज मजाक लेके ही मत चलो, इस चीज को सीरियस लेके चलना हमेशा, लिटरली बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज मना करी जा रही है, ऐसे मत जाओ या वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ, तो भाई ऐसा है कि आप कोशिश करो कि भाई मत ही जाओ, ज्यादा बढ़िया है। सिंपल सी बात है, यही मेरा मैसेज है। ठीक है, हल्के दिल के हो तो बिल्कुल मत जाओ। तो भाई मैं यहाँ पे ना इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बढ़िया है, आप फॉरवर्ड जरूर करना कि समझ आए, और साथ वाला व्लॉग भी साथ में वो करना कि पता लगेगा भाई रियलिटी में द्वारका कैसा है और द्वारका में क्या चीजें होती हैं। आप गूगल भी कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई झूठ वाली बहुत गूगल सर्च पे बहुत कुछ लिखा इसके बारे में, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं था। ठीक है, हमें झूठ बोलने का कोई मजाक नहीं है, मतलब हम जो भी बात है सीरियस बात है, सच बात है। ठीक है, तो मिलते हैं, एंड अप करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।